जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। हाथी गजले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। नेक्स्ट है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां झाड़ियां खा लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए गए इसमें। तो देखिए ये सही बात है। इसमें देखेंगे फर्स्ट जो है ना कि हाथी जो गंदा पानी होता है, गंदा पानी, मिट्टी का पानी, उसमें खेलना पसंद करते हैं। उससे उनको ठंडक भी मिलती है और उन्हें अच्छा लगता है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना पसंद करते हैं। ठीक है, क्या ये बात सही है कि हाथी जो है लगभग 10 घंटे आराम करना पसंद करते हैं? चलिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। 10 घंटे हाथी नहीं सोते हैं। नेक्स्ट हमारा है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां झाड़ियां खा लेते हैं। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पता होगा आपको कि मधुबनी चित्रकला जो बिहार की बहुत फेमस चित्रकला है। ठीक है, इसमें प्राकृतिक जो कलर होते हैं, फूलों के कलर, उनको स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि के चित्र दिखाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। ये भी बात सही है। और इसके बाद नेक्स्ट है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो यही हमारा, और ये राजस्थान ये गलत कर देता है। ये राजस्थान का नहीं है। मधुबनी कहाँ का है? बिहार का जिला है। कहाँ का है भाई? बिहार का जिला। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसमें दिए गए, फर्स्ट ए, बी, सी, ये तीनों सही बातें हैं और ये ऑप्शन 4 में मिलती हैं। किस में? ऑप्शन नंबर 4 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है। देखिए सीटेट में एक प्रश्न 100% है कि पक्षियों से रिलेटेड आता ही है। चाहे कौवा को लेके आ जाए, चाहे मैना को लेके आ जाए, चाहे शक्करखोरा को लेके आ जाए, चाहे फाख्ता को लेके आ जाए, लगभग एक क्वेश्चन 100% है कि आना ही है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है कि हमारा, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और यह पक्षी हो सकता है। बताइए यह पक्षी कौन सा हो सकता है? शक्करखोरा हो सकता है, कलचड़ी हो सकती है, कौवा हो सकता है या फाख्ता? कौन है इसमें से आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कौवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कौवा। यह पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। लेकिन सबसे ऊंचाई पर अगर बात की जाए कि कौन बनाता है, तो वो आपका आ जाता है कौन? ईगल। कौन बनाता है? सबसे ऊंचाई की बात करेंगे तो ईगल है जो पेड़ की सबसे ऊंचाई, यानी सबसे ऊपर चोटी पर, और सबसे बड़ा जो अपना घोंसला है बनाता है, ईगल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है।
और इसे भी पोचमपल्ली कहा जाता है। यानी पोचमपल्ली एक गांव है और यहाँ जो विशेष प्रकार की कपड़े की बुनाई है उस बुनाई का नाम भी क्या है, पोचमपल्ली ही है। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। क्या ये केरल का भाग है, क्या ये कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है या तमिलनाडु है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन हम मान सकते हैं क्योंकि कई बार ये सीटेट में रिपीट हो जाता है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको मान सकते हैं कि भाई एक फेमस क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश का ही एक पोचमपल्ली गांव है जहां पर ये विशेष प्रकार की जो बुनाई है वो विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक भी बहुत फेमस ही क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि आए दिन सीटेट में हमें दिखाई देता है। अब क्वेश्चन इसमें दिया गया है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन को चुनिए। ऑप्शन दिए गए हैं, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, यह पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं तब तक कि पानी तक पहुंच जाएं। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को उपयोग में लाते हैं या पीते हैं। बताइए जरा। देखिए, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी टहनियों से, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें बिल्कुल गलत है। इसकी टहनियों से जड़ें नहीं लटकती है ना। नेक्स्ट इसमें दिया गया, इस पेड़ की जड़ें जमीन तक बिल्कुल उस गहराई तक पहुंच जाती है जब तक कि पानी न मिल जाए। और नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है कि इस पेड़ के तने में पानी बिल्कुल जमा होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्या है, सही है। ठीक है, तो जो कि हमारे ऑप्शन किस में है, बी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, रेगिस्तानी ओक जो है ना ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, फेमस ये पेड़ है और इसका वनस्पतिक नाम जो है ना वो एकेसिया कोरिआसिया है। इसका क्या है, वानस्पतिक नाम जो है ना एकेसिया कोरिआसिया, और ये शुष्क प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जल की पूर्ति के लिए कह सकते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आवश्यकता अनुसार जल का उपयोग करना यहाँ के लोगों को आता है और वो उसमें रेगिस्तानी ओक का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबू धाबी। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, यह रेगिस्तानी इलाके में है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। नेक्स्ट है, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। नेक्स्ट दिया गया है, अबू धाबी की मुद्रा जो है उसको दीनार कहा जाता है। बताइए जरा क्या है इसका आंसर। देखिए, इसमें ऑप्शन रेगिस्तानी इलाके में है अबू धाबी, बिल्कुल सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है और ये यहाँ की मुद्रा जो दीनार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ जानवर रात में जागते हैं, कुछ जानवर रात में जागते हैं और ये जानवर हर चीज को जिन रंग में देखते हैं। रात में, जिनको रात्रिचर कह सकते हैं, ऐसे जानवर जो देखते हैं हर चीज को, उनको किस कलर में चीजें दिखाई देती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है बैंगनी और नीला देखते हैं, या नेक्स्ट ऑप्शन है हरा और पीला देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है काला और सफ़ेद देखते हैं, या फिर लाल और संतरी देखते हैं। तो देखिए, कलरफुल देखने का यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं है। इससे सिंपल सी बात है, या तो वो देखेंगे तो हर एक कलर को देखेंगे, कोई भी जानवर बना रहे, या फिर जो ऐसे जानवर हैं जो स्पेशली हर चीज़ को कैसा है देखते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, काला और सफ़ेद में ओनली। खासकर इन जानवरों के बारे में कहा जाता है कि ऐसे जानवर जिनकी रात में आंखें चमकती हैं, शाइन करती हैं, तो वो
वाइट एंड ब्लैक ही देख पाते हैं, यानी कलरफुल नहीं देख पाते हैं। और अगर कलरफुल देख पाते तो उसमें लाल, पीला, हरा किसी भी कलर का होता, उन सभी कलर को देख पाते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, काला और सफ़ेद। यानी कुछ जानवर जो रात में जागते हैं और वो देख पाते हैं, तो किस में देख पाते हैं? काला और सफ़ेद में। यानी कि उनको और सारे कलर दिखाई नहीं देते। जितनी भी चीज़ों को वो देखते हैं, समझते हैं, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो लॉयन हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे किस में देखते हैं? ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर क्या है? ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। मृत सागर एक ऐसा सागर है जिसका पानी जहरीला होता है। बिल्कुल गलत, इसका पानी जहरीला सागर नहीं है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ठीक है, हो सकता है भाई। आगे देखेंगे, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। ऐसा भी नहीं है। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो ऐसा भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसा सागर जो सभी महासागरों की अपेक्षा सागरों से ज़्यादा नमकीन है। उसका कुछ रीज़न भी है। देखो क्या है कि मृत सागर जो है ना, वो जॉर्डन भ्रंश घाटी में स्थित है। कहाँ पर है? जॉर्डन भ्रंश घाटी में स्थित है। और बहुत ज़्यादा इसमें लवण पाई जाती है, लवणता है ना। और क्या है कि इसमें मुख्यतः जॉर्डन नदी और अन्य कई नदियाँ आकर गिरती हैं। ठीक है, तो साधारण जल से अगर जल से कंपेयर किया जाए तो उन जलों की अपेक्षा इसमें 20 टाइम यानी 20 गुना अधिक ब्रोमीन पाई जाती है, 50 गुना मैग्नीशियम पाई जाती है और 10 गुना अधिक आयोडीन, लवण पाए जाते हैं। इसकी वजह से कैसा है? ये नमकीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? किस पर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर होना चाहिए। क्या हम क्या करें? प्रबलीकरण, उनकी दोहराना, उसी को पुनरावृत्ति यानी उसको बार बार रिपीट किया जाए, ऐसा। या फिर सेकंड ऑप्शन है मास्टरी लर्निंग पर। या थर्ड ऑप्शन है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। या नेक्स्ट है इसमें समय का सदुपयोग। तो देखिए, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना पर केंद्रित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके कारण जो उक्त विषय द्वारा भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियां एवं उपायों का पूर्वाभ्यास जो है ना, वो क्या हो सकेगा? संभव हो सकेगा। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो क्या है? राइट आंसर है। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। ठीक है, ये होना चाहिए। किसी भी अच्छे गृह कार्य को केंद्रित इसी पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है प्रदर्शन के समय अपनी संख्याओं के विषय में प्रश्न पूछना। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना। नेक्स्ट ऑप्शन है बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना। या फिर नेक्स्ट है अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। ठीक है, अब देखिए इसमें एक पॉइंट दिया गया अप्रासंगिक है, यानी कि जो प्रासंगिक नहीं है। तो ठीक है, अब क्या है, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। तो भ्रमण में जो चीज़ें सही है कि प्रदर्शन के समय संख्याओं के विषय में, सॉरी संख्याओं नहीं, यहाँ पे शंकाओं है। क्या है? शंकाओं, यानी जो आपकी डाउट है तो उसके विषय में पूछना तो एक अच्छी बात है। तो हमारा ये तो पॉजिटिव पॉइंट ही है। नेक्स्ट हमारे दिया गया है अपना दिन भर का जो पूरा बस्ता लेकर जाना, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट हमारा बिना सूचित किए कहीं जाना, ये भी पॉजिटिव है कि नहीं जा सकते। अपने साथ जो नोटपैड पेन लेके जाना, अपनी चीज़ों को नोट करना, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी ज़रूरी लगता है उस चीज़ को। तो इसलिए हमारा इसमें सबसे जो मतलब ये तो सारे पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इसमें दिया गया अप्रासंगिक पूछा गया है, यानी नेगेटिव पॉइंट क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही पूछा गया है कि अप्रासंगिक क्या है इसमें, तो वो ऑप्शन नंबर 2 है, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना। ठीक है, ये क्या है? अप्रासंगिक है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा ये इसमें नेगेटिव ही पूछा है, नकारात्मक बात ही पूछी गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑप्शन दिए गए इसमें कि पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। देखिए पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न का सम्मिलित करना ठीक है, बहुत अधिक करना ये उसको नेगेटिव बना देता है। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, जब भी अवसर प्रदान करने की बात आ जाती है किसी भी विद्यार्थी के लिए सी टेट में सबसे अच्छा ऑप्शन इसको माना जाता है कि उसको विद्यार्थियों को, बच्चों को, बालकों को, बालिकाओं को उनके अवसर प्रदान करना है, यानी जिसमें कि वो प्रॉपर तरीके से उनका माइंड ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, ऐसा। नेक्स्ट जैसे ऑप्शन दिया है इसमें संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, अधिक दे दिया, ये निगेटिव बना देता है इसको। नेक्स्ट दिया है पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना, परिभाषा सी टेट में बिल्कुल भी मान्य नहीं की जाती, स्पेशली समझ पर बल दिया जाता है ना कि परिभाषा पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2 सही, कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, जिससे कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सीधा और वो अपनी समझ को विकसित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, ठीक है, विषयों के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, नेक्स्ट है मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, या फिर नेक्स्ट है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रस्ता में परिवर्तन। बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है विषय के अधिगम में जब भी बात कविताओं की और कहानी किया जाए तो सी टेट में आप बिल्कुल 100% श्योर रखिए कि अधिगम में आमोद प्रमोद, यानी उनको एक आनंद आए, है ना, उनको थोड़ा रोमांचक वो बनाए चीज़ें, ऐसा तो बड़े अच्छे से कि उनके दिमाग में जो समझ है वो स्थायी रूप से जा सके, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, यही कविताओं और कहानियों को सम्मिलित करने का कारण होता है, ठीक है, जिससे उनको आनंद आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया, प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। देखिए ऑप्शन दिए गए किस पर किया कि यात्रा के विभिन्न साधनों वीडियो को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या करना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के प्रयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। अब देखिए सी टेट में आपने देखा होगा कि जब शिक्षार्थी विद्यार्थी उनके जो अपने अनुभव हैं उनको सबसे ज़्यादा महत्वता दी जाती है, और ऑप्शन नंबर 4 में हमको यही दिख रहा है कि विद्यार्थी से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव, जो भी उन्होंने साधन उपयोग किए गए हैं उनके अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना, यानी उनके वर्णन को जब उनके अनुभवों को जब वो वर्णित करेंगे तो उसमें उनकी अपने विचार सम्मिलित होंगे, जिसको सबसे ज़्यादा महत्वता दी जाती है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर 4 ही इसका क्या है राइट आंसर है, ठीक है। कि किसी भी अब कोई भी भावी शिक्षक जो है ना कक्षा 5, क्योंकि कक्षा 5 प्राथमिक शिक्षक, ठीक है, प्राथमिक विद्यार्थी, तो उनके लिए मूल विषय पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि उनकी बातों को ध्यान में रखा जाए, ठीक है। उनकी क्या अपनी समझ बनी, क्या उन्होंने सीखा, क्या उन्होंने समझा, वो सारे अनुभव क्या करें वो सामने रखें। नेक्स्ट ऑप्शन है कक्षा 5 की ईवीएस की पाठचर्या, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक
पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। देखिए ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन कि क्या होगा, जिसमें बच्चों के जो भाव है, जो उनके एक कह सकते विचार है, थॉट्स है, उनको सामने लाना कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। ऑप्शन दिए गए हैं, छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। नेक्स्ट ऑप्शन है छात्रों को पेट्रोल डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। या फिर नेक्स्ट है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। या पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न कराना। अब प्राथमिक सोचिए कक्षा 5 की बात हो रही है, क्या हम उनको जागृति तो उत्पन्न करवाएंगे कि भाई आप जागृत हो जाइए पेट्रोल डीजल की जो कमी है उसके बारे में, क्या वो समझ पाएंगे इन सारी चीज़ों को। या फिर तेल के न्याय संगत उपयोग हम बताएंगे वो बिल्कुल ध्यान में रख पाएंगे ऐसा। या फिर छात्रों को पेट्रोल डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन करवाएंगे। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर 3 कि वास्तविक जीवन की जो चिंताओं को समझने हेतु कल्पना, उनको कल्पना मतलब उनसे बातचीत करना, वो अपनी कल्पना बनाए, वो उनके विचार लिखा है, सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, उनकी जो सोचने की विचारने की जो क्षमता है, जो कुशलता है, उसको बढ़ावा देना, उसको समझना समझाना बताना। ठीक है, तो मेन उद्देश्य कथन का यही है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसमें राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 कि यदि गांव में शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल नहीं हो तो इस कथन का जो मेन उद्देश्य होगा वो होगा वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। ऑप्शन दिए गए विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो देखिए आकर्षित करने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, ठीक है, एक हो सकता है ये भी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट है प्रयोग कौशल को बढ़ावा देने के लिए। या फिर नेक्स्ट है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। देखिए एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा सीटेट में प्रश्नों को कि कई बार जो हमें ऑप्शन मिलते हैं वो सही होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें ऑप्शन जो है वो गलत है, नहीं हो सकते गलत, ठीक है, लेकिन हमको इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन को चुनना होता है। अब जैसे विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करना बिल्कुल है कि प्राथमिक शिक्षा है तो उसमें हम कई बार प्रश्न करते हैं तो बच्चे एकदम देखते हैं कि भाई क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, सुनते हैं उसको समझते हैं, ठीक है, तो ये भी बात सही है। लेकिन इनमें सबसे देखो ऑप्शन दिए गए तो मैंने क्या कहा आपसे कि इम्पॉर्टेंट ये है कि इन चारों ऑप्शन में गलत है वो तो गलत है ही, लेकिन सही होने के बाद भी सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना है, यानी कि प्रश्न उत्तर किया गया, अगर वो बता पाया तो अच्छी बात है, जिससे कि और सारे जो विद्यार्थी है जो बताने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उनके मन में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न करना कि वो भी सीखें, वो भी आंसर दें, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आंसर दे रहा वो तो ठीक है, नहीं दे रहा उसके लिए भी जिज्ञासा उत्पन्न करवाना। तो कहीं ना कहीं ईवीएस की, खासकर ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न उत्तर ये तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किस में किया जा सकता है कि शिक्षार्थियों को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर